नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। राजस्थान का एक ज़िला है अजमेर और अजमेर में है अजमेर शरीफ दरगाह। आप लोगों ने नाम तो ज़रूर सुना होगा और आप में से बहुत से लोग गए भी होंगे, क्योंकि हर साल लाखों की संख्या में हिंदू वहां चादर चढ़ाने जाते हैं, मन्नत मांगने जाते हैं। अब अजमेर शरीफ दरगाह क्या है इसके बारे में थोड़ा बता चुका हूँ पहले, और आगे और विस्तार से बताने वाला हूँ, इसलिए उस बारे में आज बात नहीं करूँगा। उसके एक खादिम हैं सलमान चिश्ती, उनका वीडियो वायरल हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा। किस तरह से वो कह रहे थे कि जो नुपुर शर्मा का सर काट के लाएगा उसके नाम अपना मकान कर देंगे। अब ये जो बात वो कह रहे थे वो दरअसल उनके धर्म ने उनको सिखाया है। वो जो कह रहे थे वो अपने धर्म का काम कर रहे थे। ज़रा इनके बारे में जान लीजिए। ये अजमेर शरीफ दरगाह का जो पुलिस स्टेशन है वहाँ के हिस्ट्री शीटर हैं। 14 मुकदमे हैं इनके खिलाफ, उसमें हत्या की कोशिश, इस तरह के तमाम मामले हैं। और ये दरगाह के, अजमेर शरीफ दरगाह के सर्टिफाइड खादिम हैं। खादिम यानी सेवक। किस तरह की सेवा करते हैं आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। किस मानसिकता के व्यक्ति हैं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो लोग वहाँ जाते हैं उनके बारे में और उनसे इनका कैसा व्यवहार रहता होगा इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन इनसे इससे ज़्यादा की उम्मीद नहीं कर सकते। एक हिस्ट्री शीटर जिसको उसका धर्म, ये ज़रूर से पक्की बात है कि ये मदरसे से पढ़कर निकले होंगे। जो केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने जो अभी बात कही है कि दरअसल मदरसों में पढ़ाया ही यही जाता है, तो वहीं से पढ़कर निकले होंगे। और बात इतनी नहीं है कि ये सलमान चिश्ती ने क्या बोला, क्या कहा, बात उससे आगे की है। जब दबाव बना, जब पब्लिक प्रेशर बना, तब इसे गिरफ्तार किया गया। इसको गिरफ्तार करके थाने ले जाया गया, तो वहाँ एक डिप्टी एसपी महोदय इसको प्रॉम्प्ट कर रहे हैं, इसको समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं कि बोलो तुमने शराब पी थी। वो कह रहा है मैंने शराब नहीं पी थी, कि बोलो तुमने शराब पी थी और शराब के नशे में ये बोल दिया था। यानी उसको बचाने का काम कर रहे हैं। कानूनन उसको जो सज़ा मिलनी चाहिए उस सज़ा से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और डिप्टी एसपी साहब का दायित्व क्या है कि अगर कोई अपराध करता है, कानून तोड़ता है, तो कानून के मुताबिक जो सज़ा हो उसको दिलवाएं, उसमें मदद करें। ये कानून के खिलाफ काम करने वाले हैं। ये सलमान चिश्ती से बड़े दुश्मन हैं समाज के, जो गलत को ढकने की कोशिश करते हैं, गलती करने वाले को बचाने की कोशिश करते हैं और ये गलत होने देते हैं, सिलसिला जारी रहने देते हैं। और राजस्थान की सरकार इन सब मामलों पर जैसे काम कर रही है, दरअसल वो समाज में सांप्रदायिक विद्वेष बढ़ाने में सबसे बड़ी भूमिका निभा रही है। अशोक गहलोत की सरकार पिछले 6 महीने से कम, पहले भी थी, पिछले 6 महीने से जिस तरह का व्यवहार कर रही है, जिस तरह की वहाँ घटनाएं हो रही हैं और सरकार का जो रवैया है, उसको देखते हुए आप पूरी तरह से कह सकते हैं कि ये हिंदू विरोधी सरकार है। इस सरकार ने मान लिया है कि हिंदू विरोध से उसको राजनीतिक फ़ायदा होगा, इसलिए हिंदू विरोध किया जाना चाहिए। लेकिन बात केवल अशोक गहलोत की नहीं है, बात है महुआ मोइत्रा ने जो बोला काली माता के बारे में। काली माता के बारे में जो कुछ उन्होंने बोला, इसका मतलब ये है कि न वो काली माता के बारे में जानती हैं, न वो हिंदू धर्म के बारे में जानती हैं, और न ही वो पश्चिम बंगाल की सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानती हैं। काली माता का क्या महत्व है बंगाल की संस्कृति में, समाज में, इस बात का ज़रा भी एहसास महुआ मोइत्रा को होता तो वो बयान न देती। लेकिन उन्होंने न केवल बयान दिया, उस पर अड़ी हुई हैं। इसके बावजूद कि ममता बनर्जी ने उस बयान से किनारा कर लिया, ममता बनर्जी को समझ में आ रहा है कि अगर इस बात का समर्थन किया तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, पश्चिम बंगाल में किस तरह का माहौल बन सकता है। ये बात ममता बनर्जी को समझ में आ रही है, महुआ मोइत्रा को क्यों नहीं समझ में आ रही है, बताता हूँ। महुआ मोइत्रा का समर्थन किया है किसने? शशि थरूर ने, कांग्रेस पार्टी के नेता। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक बात कही, एक बयान दिया, जो उदयपुर की घटना हुई थी उस पर, उसके खिलाफ उनको कांग्रेस की ओर से चेतावनी दी गई। अभी तक
48 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, शशि थरूर से कोई पूछताछ नहीं हुई, कुछ नहीं बयान आया। लेकिन एक बयान आया कांग्रेस से, और बयान आया है मणिशंकर अय्यर का। बयानवीर है, अक्सर बयान देते रहते हैं, अक्सर अपनी पार्टी को मुश्किल में डालते रहते हैं, लेकिन पार्टी को मुश्किल में डालें वो उनकी पार्टी का मामला है। ये देश को मुश्किल में डालने वाले बयान देते हैं। ये ऐसे बयान देते हैं जिससे देश की प्रतिष्ठा घटे, जिससे देश का सम्मान घटे। ये इस तरह का बयान देने वाले हैं, और इसमें ये अपनी बहादुरी समझते हैं, अपना बड़प्पन समझते हैं। इनको लगता है कि बहुत गंभीर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने महुआ मोइत्रा से कहा कि महुआ, पूरा देश तुम्हारे साथ है। सवाल ये है कि कौन सा देश? मणिशंकर अय्यर का देश कौन सा है? वही देश तो है जहां जाकर कह रहे थे कि मोदी को हटाने में मदद कीजिए, हमको लाने में मदद कीजिए। तो जिनसे मदद मांगने जाते हैं वही उनका देश हो सकता है, क्योंकि भारत देश के नागरिक तो महुआ मोइत्रा के साथ नहीं है। तो मणिशंकर अय्यर किस देश की बात कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी सोचे कि उसकी पार्टी में लोगों का हाल क्या है, वो देश के बारे में किस तरह की सोच रखते हैं, वो सनातन धर्म के बारे में किस तरह की सोच रखते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी की आजकल यही विचारधारा है, ये उसकी नई विचारधारा है। वो है हिंदुत्व का विरोध, हिंदू धर्म का विरोध। जहां भी हिंदुत्व की बात हो, कांग्रेस पार्टी आपको विरोध में खड़ी नजर आएगी। कुछ लोगों को छोड़ दीजिए, कमलनाथ आपको जो है गेरुआ वस्त्र में तिलक लगाए हुए पूजा करते हुए देख सकते हैं। ये आडंबर जो है वो केवल चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी में दिखाई देता है, नीचे से लेकर ऊपर तक। राहुल गांधी आपको चुनाव के समय मंदिर जाते हुए दिख जाएंगे। अभी स्थानीय निकाय के चुनाव हो रहे हैं मध्य प्रदेश में, इसलिए कमलनाथ आपको दिख गए। मुझे पक्का याद नहीं है उनकी उम्र कितनी है, मेरा ख्याल है 80 के आसपास होगी। इतने सालों में आपने इस वेशभूषा में कभी कमलनाथ को देखा है क्या? तो ये जो नकली हिंदू हैं या चुनावी हिंदू हैं, और बहुत से लोग हैं। एक वेबसाइट है जिसका नाम द वायर है, वहाँ भारत के खिलाफ जहर उगलने का काम होता है। सबसे लेटेस्ट उनकी पेशकश है कि काली माता तो दरअसल हिंदू है ही नहीं, उनका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे ऐसे विद्वान भी हैं, और ये सब लोग, और इसमें मैं उन लोगों को भी जोड़ता हूँ जो जब से ये नारा लग रहा है, हालांकि कोई नया नारा नहीं है, सर तन से जुदा, उसके विरोध में नहीं खड़े हैं। नुपुर शर्मा के विरोध में खड़े होना आसान है, क्योंकि कोई हिंदू आपके खिलाफ कुछ नहीं करेगा। हिंदू कभी हिंसा में यकीन नहीं करता, इसलिए आप कुछ भी बोल सकते हैं उनके देवी देवताओं के बारे में, उनके इष्ट देव के बारे में, चाहे वो ज्ञानवापी का मामला हो या कोई भी हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ मामला हो। इन सब मामलों पर ये हिंदुओं को गाली देने में सबसे आगे रहते हैं। और मेरा आपसे कहना है कि ऐसे हिंदुओं से सावधान रहने की ज़रूरत है। ये जो मुसलमानों का वर्ग है जो उम्मा, काफिर और जिहाद में यकीन करता है, जब तक ये तीन चीज़ें इस्लाम में रहेंगी तब तक गैर इस्लामी लोगों से इस्लाम के मानने वालों का शांतिपूर्ण संबंध कभी बन ही नहीं सकता। सर तन से जुदा का नारा जो लोग लगा रहे हैं, उनके विरोध में आपको खड़े हुए कितने लोग दिख रहे हैं? कितने मुसलमान हैं जो कह रहे हैं कि इस नारे को नहीं होना चाहिए, इसका इस्लाम से कोई संबंध नहीं है, या अगर है तो इसको इस्लाम से निकाल दिया जाना चाहिए? कितने लोग कहने को तैयार हैं ये काफिर का जो कॉन्सेप्ट है ये गलत है, ये उम्मा का कॉन्सेप्ट जो है वो गलत है, ये जिहाद का कॉन्सेप्ट गलत है। सब के सब इसको जस्टिफाई करते हुए नज़र आएंगे कि इसका ये मतलब नहीं, ये मतलब है। इसको आप गलत रूप में पेश कर रहे हैं, सही इसका मतलब ये है। कोई इसको रिजेक्ट करने को तैयार नहीं है। हम बात तो कर रहे हैं कि इस्लाम में सुधार होना चाहिए, रिफॉर्म होना चाहिए, लेकिन उन हिंदुओं का क्या? और इन हिंदुओं के कारण ही ये सर तन से जुदा बोलने वाले और ऐसा करने वालों का हौसला बढ़ता है, क्योंकि ये उनके पक्ष में, बचाव में उनके खड़े होते हैं।
ये कानून और इन अपराधियों के बीच में, अपराधी मानसिकता वालों के बीच में ये दीवार बनकर, ये रक्षा कवच बनकर खड़े होते हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इस्लाम के बारे में और क्रिश्चियनिटी के बारे में एक बात कही थी, लिखा है उन्होंने, कहा ही नहीं लिखा भी है। मैंने पहले आपको बताया था, फिर बता रहा हूँ, आगे भी कई बार बताऊँगा। आपको ये बात बार बार याद रखनी चाहिए। अगर आज की परिस्थिति को समझना है, अगर आपको अपना रवैया तय करना है, क्या स्टैंड होना चाहिए आपका, किस तरह से सोचना चाहिए आपको, तो ये जानना ज़रूरी है, ये समझना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि दुनिया में दो ऐसे मजहब हैं, एक क्रिश्चियनिटी, दूसरा इस्लाम, जिसमें विधर्मियों के लिए सिर्फ नफ़रत है, बैर है, कोई साथ की बात नहीं है। और उन्होंने आगे कहा कि इन दोनों मजहबों के मानने वाले केवल अपने मजहब तक सीमित रहने, अपने मजहब को मानने, उस पर यकीन करने, विश्वास करने, उसके अनुसार आचरण करने तक सीमित नहीं रहते। इन दो मजहबों को जो नहीं मानता उनको ख़त्म करने की बात करते हैं। और आखिर में उन्होंने कहा कि इन दोनों के साथ अगर आपको शांतिपूर्ण ढंग से रहना है तो उसका एक ही तरीका है कि आप इनका मजहब स्वीकार कर लीजिए। तो आप ये समझिए, ये कोई, फिर कह रहा हूँ कि विश्व हिंदू परिषद बीजेपी का नेता नहीं बोल रहा है, ये गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ है। जो बात उनको इतने साल पहले समझ में आ गई थी और उन्होंने समझाने की कोशिश की, उसको हम आप आज तक नहीं समझ पाए, और नहीं समझ पाए हैं, उसकी कीमत चुका रहे हैं। इसलिए फिर कह रहा हूँ, इस्लाम को छोड़िए, क्रिश्चियनिटी को छोड़िए, अपने सनातन धर्म की बात कीजिए। जो हिंदुओं को गाली देते हैं वो अपने को हिंदू, आप खोज कर देखिए उनके बयान, परिस्थिति, उस समय क्या मुद्दा था, आपको पता चलेगा। वो अपने को हिंदू उसी समय बताते हैं जब उनको हिंदू धर्म को गाली देना होता है। ये जस्टिफिकेशन जो है देते हैं इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के ऐसे लोगों को जो इस नारे में यकीन करते हैं सर तन से जुदा के। कोई तर्क की बात नहीं होगी। आप बोल रहे हैं, हो सकता है आप किसी धर्म विशेष या मजहब विशेष के खिलाफ बोल रहे हो, लेकिन आप जो बोल रहे हैं वो सच है या गलत है, इस पर न तो कोई बुद्धिजीवी विचार विमर्श के लिए तैयार है, न कहीं किसी और फोरम पर चर्चा के लिए कोई तैयार है, न ही अदालतें इस बात की हिम्मत जुटाती हैं कि इस मामले में जो है वो जो भी संवैधानिक स्थिति है, भाई आखिर किसी को भी, नुपुर शर्मा हो या कोई भी हो, अगर आप उन पर आरोप लगाते हैं तो आपको अदालत में भावना के आधार पर तो नहीं साबित कर सकते, उसके आधार पर तो फैसला नहीं हो सकता। आपको ये साबित करना पड़ेगा कि जो कहा गया है वो गलत है, क्योंकि कानून सिर्फ और सिर्फ गवाह और सबूत मांगता है, उसके आधार पर फैसला करता है। हमारी भावना क्या है, आपकी भावना क्या है, उसके आधार पर नहीं करता। लेकिन अब तो मुश्किल ये हो गई है कि जजों की भावना भी आती है, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ भी अपनी भावना, अपना उद्गार व्यक्त करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने जो किया है उसके खिलाफ देश भर में जो माहौल बना है, ये बदलते भारत का संकेत है। उन्होंने जो कहा उसका समर्थन करने वाले वही लोग हैं जो सर तन से जुदा के नारे का विरोध नहीं कर रहे हैं। आप ये फ़र्क देख कर चलिए कि जितने लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के इन 2 जजों सूर्यकांत और JB पारदीवाला के उन टिप्पणियों का समर्थन किया है, वो सब वही लोग हैं जो सर तन से जुदा की मांग करने वालों के विरोध में खड़े नहीं हैं। तो इसलिए आपको अपना कोई भी फैसला करने से पहले सोच समझकर, परिस्थिति को जानकर, क्या वास्तविकता है इसको समझकर, उसके बाद ही कोई फैसला करना है। कोई जल्दबाजी में, आवेश में आकर, भावना में आकर कोई फैसला करेंगे तो गलत नतीजे पर पहुंचेंगे। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।